तो आज का हमारा प्लान नंबर 7 है। पूर्व के भांति जब भी हम अपना प्लान बनाएंगे तो सबसे पहले हम दिनांक, विषय जो कि हमने इतिहास है आज का सब्जेक्ट, प्रकरण हमने टॉपिक ले रखा है सिंध पर अरबों का आक्रमण। क्लास 8 क्लास के लिए टाइम यहाँ पे लिखेंगे, फिर आपका जो चक्र कौन सा है, फिर आपका जो स्टेप स्टार्ट होता है सबसे पहले होता है समान उद्देश्य का। इसमें हमने 4 समान उद्देश्य ले रखे हैं। पहला है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है ऐतिहासिक तथ्यों का काल क्रमानुसार ज्ञान प्रदान कर इतिहास में उनकी रुचि को सुदृढ़ करना। तीसरा पॉइंट है अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को अस्पष्ट करना। और चौथा पॉइंट है स्वदेश प्रेम और सांस्कृतिक एकता की भावना मजबूत करना। फिर हमारा जो अगला स्टेप होगा विशिष्ट उद्देश्य का। इसमें हमने 3 उद्देश्य ले रखे हैं। पहला होगा भारत में इस्लाम धर्म के विकसित प्रक्रिया को बताना। दूसरा है अरबों के द्वारा सिंध पर आक्रमण को बताना। तीसरा पॉइंट है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताना। फिर होता है स्टेप सहायक सामग्री का। इसके अंतर्गत जो भी आप अपना पाठ योजना पढ़ाएंगे उसमें जो जो आपको लगे कि इसमें सहायक सामग्री की आवश्यकता है उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है सामान कच्चा कक्ष, चाक, डस्टर, बोर्ड। अगर आप कोई चार्ट या मॉडल दिखाना चाहते हैं तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे कि छात्र अरब देश के बारे में परिचित हैं, उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी रखते हैं। फिर आपका जो अगला स्टेप होगा वो होगा परिचयात्मक प्रश्न। इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें आप पहला प्रश्न करेंगे कि छात्र में मुख्यतः कौन कौन से धर्म हैं, भारत में मुख्यतः कौन कौन से धर्म हैं। तो बच्चे का जवाब होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन। आपका दूसरा प्रश्न होगा छात्र के उत्तर सही कि मुस्लिम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आंसर आएगा हज़रत मोहम्मद साहब। तीसरा है कि मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो अरब मक्का शहर में हुआ था। फिर आपका चौथा प्रश्न होगा कि अरब ने भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था। इसका जवाब बच्चे दे नहीं पाएंगे तो ये आपके लिए क्या होगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे कि बच्चों आज हम सब सिंध पर अरबों के आक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप अपने जो भी प्लान है उसको 2 भागों में विभाजित कर लेंगे, यूनिट 1 और यूनिट 2 में। यूनिट 1 में लिखेंगे कि पढ़ाएंगे आप आक्रमण का स्वरूप कैसा था और आक्रमण के क्या कारण थे। ठीक है। फिर आप प्रस्तुतिकरण यानी कि अब आप पहले यूनिट को पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो आपका पहला यूनिट क्या है, आक्रमण का स्वरूप। अब आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे तो इसके लिए भी आपको 3 कॉलम बनाना होगा, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न होगा मक्का शहर कहाँ स्थित है, अरब देश में। अरब ने किस धर्म का उदय हुआ, अरब से किस धर्म का उदय हुआ, तो मुस्लिम धर्म का उदय हुआ। तीसरा प्रश्न होगा किस मुस्लिम या अरब मुस्लिम शासक ने भारत पर आक्रमण किया था, तो बच्चे इसका जवाब नहीं देगा तो आपका क्या होगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप यहाँ से अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया का। तो आपको पहला टॉपिक हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, जो कि पहला उसने आक्रमण किया था। तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला। जैसे अरब द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारी के भारत में व्यापार के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संत के आने से। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया उसकी उम्र सिर्फ 17 वर्ष थी। उसने एक सुसज्जित सेना के साथ, जिसमें खलीफा द्वारा भेजे गए 6000 सीरियाई सिपाही भी थे। भारत पर अरब वासियों ने कई बार आक्रमण किए। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय में सन 636 ईस्वी पूर्व में पश्चिमी तट पर हुआ था, किंतु यह आक्रमण सफल न हो सका। ठीक है। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वाले के संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर अरबों का आक्रमण होता रहा।
इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया था? 1712 ईस्वी में। यहाँ पे आपका यूनिट 1 का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, तो फिर आप क्या करेंगे, उससे मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। इसमें हमने 2 मूल्यांकन प्रश्न दे रखे हैं। पहला होगा अरबों का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था। अब आपका यूनिट 2 यानी इकाई 2 प्रारंभ होगा। इसके लिए आपने टॉपिक ले रखा है कि वो क्या है। फिर आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे। इसके लिए आपको 3 कलम बनाने होंगे, क्रम संख्या, छात्रदापक क्रिया और छात्र क्रिया का। इसमें हमने पहला प्रश्न है कि सिंध पर किसका राज्य था, तो दाहिर का राज्य था। दूसरा प्रश्न है दाहिर पर अरबों ने क्यों आक्रमण किया। आपने किसी स्टूडेंट से पूछा, उसने जवाब नहीं दिया, तो आपके लिए क्या हो गया, समस्यात्मक प्रश्न हो गया। इस प्रश्न के साथ ही आप अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। आप 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्रदापक क्रिया और सैंपट कार्य। शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे आक्रमण के क्या कारण थे। सिंध पर अरब आक्रमण कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले ही तैयार हो चुकी थी। भारत और अरब वालों में व्यापारिक संबंध बहुत पहले से इस्लाम धर्म के उदय के पूर्व ही स्थापित हो चुके थे। अनेक व्यापारी भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर अस्थायी रूप से बस गए थे। इन्हें स्थानीय शासकों एवं जनता की सहानुभूति एवं समर्थन भी प्राप्त था। वे थाना, देवल, खंबात, सोपारा और मालाबार के बंदरगाहों से व्यापार करते थे। अरबों के सिंध पर आक्रमण का तत्कालीन कारण देवल के निकट कुछ जहाज़ों पर समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा जाना था। कहा जाता है कि लंका का राजा जहाज द्वारा गुलाम धन संपत्ति इराक के गवर्नर हज्जाज के पास भेज रहा था। इस जहाज को समुद्री डाकुओं ने लूट लिया और यह क्षेत्र शासक दाहिर के साम्राज्य के अंतर्गत आता था और उसने क्षतिपूर्ति देने से मना कर दिया, जिसके उपरांत देवल पर आक्रमण की योजना बनाई गई। ओके, तो ये आपका यूनिट 2 समाप्त होता है। फिर आप यूनिट 2 से आप क्या करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है कि सिंध का राजा कौन था। दूसरा प्रश्न होगा जहाज किसने लूटा। तीसरा प्रश्न है अरबों ने भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। इसमें आप अपने यूनिट 1 और यूनिट 2 से किसी भी प्रश्न कर सकते हैं और साथ ही उस प्रश्न का जो भी आपका सही आंसर मिले उसके साथ साथ आप ब्लैकबोर्ड जो कार्य है उस पर लिखते जाएंगे। तो जैसे कि पहला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया, तो बच्चे ने जवाब दिया 712 ईस्वी में। उसको आप साथ ही साथ लिखते जाएंगे, ब्लैकबोर्ड पे आप एंट्री फिल कर लिया रहेंगे। फिर दूसरा है सिंध पर आक्रमण के समय इराक का गवर्नर कौन था, तो सिंध पर आक्रमण के समय इराक का गवर्नर हज्जाज था। फिर अरबों का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ, तो उसको आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप पुनरावृत्ति प्रश्न समाप्त होता है। फिर आपका आता है गृह कार्य। गृह कार्य में आप प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थानों की पूर्ति या किसी सिंध पर अरबों के आक्रमण का निबंध भी बच्चों से लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।